बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बूटस्ट्रैप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं और उसमें हमने होम पेज बनाना सीख लिया है और उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ऐड कर लिए हैं। आज उसमें कुछ मज़ीद एडवांस कंपोनेंट्स ऐड करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखिर के चलना है हमने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्लाइडर्स चल रहे हैं, तस्वीरें चल रही हैं। उसके नीचे हमने ब्लॉग लिखा है और कुछ मज़ीद यहाँ पर नीचे कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हुए हैं। ये कंपोनेंट्स कैसे ऐड किए गए हैं इसको हम देखेंगे, लेकिन हमने अपनी जो साइट बनाई है इसी तरीके से, वो थोड़ी सी देखने में मुख्तलिफ है। उसमें पिक्चर्स मुख्तलिफ हैं, कुछ थोड़ा सा साइज़ हमने मुख्तलिफ रखा है और इसके नीचे बिल्कुल ये खाली है। इसके नीचे मज़ीद कंपोनेंट्स हमने ऐड करने हैं। अब ये कंपोनेंट्स कैसे ऐड करने हैं उसके लिए हम चलेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, और बूटस्ट्रैप के अंदर जहाँ ऊपर लिखा हुआ है डॉक्स, उसके साथ लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या करती है, आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स, बने बनाए डिज़ाइन जो है वो आपको मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर देखें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस मिलेंगे, इनको आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप देखें कि हमने डिज़ाइन अब कौन सा शामिल करना है तो वो यहाँ पर हमने शामिल किया था। यहाँ पर नीचे आपको नज़र आएगा, ये देखें यहाँ पर, और ये हमने ब्लॉग जो था एज इट इज़ हमने अपनी वेबसाइट के अंदर शामिल किया है। इसको कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको दोबारा से गौर से देखना है आपने और इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। जो ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके या तो नीचे या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है, ये आपकी सेटिंग पे मुनहसर है, आपको कोड नज़र आ जाएगा। तो पहले आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर देखें एरो की, और इसके ज़रिए आप पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी आपने क्या करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिएगा आप पूरा एक यहाँ एलिमेंट आपको एक एक जो है वो यहाँ सेलेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिएगा, ये देखिए, ये दो नीचे वाला बॉक्स सेलेक्ट हो गया, इसके ऊपर के ऊपर वाला हो गया। अगर हमें दोनों करने हैं तो ये वाला ऑप्शन है ऊपर वाला बॉक्स और ये, और आगे इस तरह से। तो हमें पूरा कंपोनेंट जो है आपका सेलेक्ट करना है ये इस तरह से। तो ये लाइन आपने सेलेक्ट करनी है, यकीनी बनाना है कि जितना एरिया आपने आप लेके जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर वो सिलेक्शन वाली लाइन आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये लाइन आपको मिल गई है, अब इस पर करना है आपने राइट क्लिक और जो मेन्यू आएगा वहाँ पर आपने एडिट एज HTML पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे जो आपका कोड था उसके अंदर एक विंडो बन गई और इसके अंदर की तमाम कोडिंग एक लाइन में आ गई है। और इसको सारे को सिलेक्ट करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल A, सारा कोड सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल C से इसको करेंगे हम कॉपी। अब चलेंगे हम अपने HTML के अंदर और HTML के अंदर इंडेक्स फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ जो भी चीज़ हम बना रहे हैं हम कमेंट्स के साथ उसका नाम भी लिख रहे हैं ताकि उसको दोबारा देखना आसान हो जाए। ये देखें सारा कुछ हमने बनाया और मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर देखें इस तरह से इसको जब मर्ज़ी आप फोल्ड कर लें और जब मर्ज़ी दोबारा से इसको खोल लें। तो मैंने इसलिए फ़ोल्ड किया होता है तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखें हर चीज़ आपने फ़ोल्ड की हुई है। तो यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर देखते हैं और यहाँ जहाँ स्क्रिप्ट लिखा है इसके नीचे अब याद रखें जब भी हमने कुछ चीज़ पेस्ट करनी है तो उसको कंटेनर में रखें ताकि हमारा सेंटर में आए और साइडों से जगह खाली छोड़ दें। तो डॉट कंटेनर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका नाम लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉडी ऑफ होम पेज, जो आप मर्ज़ी लिख दें सिर्फ, और इसको कमेंट करने लगा हूँ मैं। और नीचे डॉट कंटेनर करेंगे और ये देखें डिव बन गई है। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये देखें। अब इसके अंदर इसको करना है पेस्ट, कंट्रोल V, बस इतना सा काम था और काम हो गया। इसको सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। अब देखें ये हमारा होम पेज था और अगर इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो अब देखें उसके नीचे एक हमारा पूरा एज इट इज़ ब्लॉग जो है वो कॉपी हो चुका है। अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट बदल सकते हैं, आइकन बदल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम चेंज करते हैं जल्दी से। तो कोड एडिटर में जाके सबसे पहले जहाँ पर हमने लिखा हुआ बॉडी ऑफ टेक्स्ट, इसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ आपको स्पैन टैग के अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा जम्पट्रॉन एग्जाम्पल। आप इसकी जगह कुछ भी लिख दें, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके यहाँ लिख देता हूँ टॉप ट्रेंड्स, आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। और ये जो ऊपर SVG है ये बेसिकली आपको लोगो नज़र आ रहा है, हम इसको तो वैसे ही डिलीट कर देते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ जी। अच्छा, ये अब आप देखते हैं तब्दीली क्या हुई है। सेव करके रिजल्ट देखें। अब देखें जी, यहाँ पर ऊपर टॉप ट्रेंड लिखा गया है। और अगर हम अपना होम पेज देखें जो हमने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसमें देखें जहाँ टॉप ट्रेंड लिखा है उसके ऊपर भी लाइन है। आप ये लाइन दो तरीक़ों से लेके आ सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये जो कंटेनर शुरू होता है बिल्कुल उसके आगे इस जगह अगर आप सिर्फ HR लिख दें एक दफ़ा, यानी हॉरिजेंटल रूलर कह लें इसको। आप देख लीजिए टॉप ट्रेंड के ऊपर भी एक लाइन लग गई, लेकिन इसका लाइन की थिकनेस और है, इसकी थिकनेस और है, कलर में भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो एक आप काम और कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। और यहाँ पर देखें तो यहाँ ये जो हेडर था इसके अंदर बॉर्डर बॉटम लिखा हुआ है, तो इसको साथ ही आप यहाँ लिख दें बॉर्डर टॉप। ये देखें लिखा हुआ भी आ जाता है बॉर्डर टॉप, तो ये टॉप पे भी बॉर्डर दे देगा। अब देखेंगे तो ये देखें अब अच्छा लग रहा है, दोनों में एक जैसा है, फासला भी अच्छा है और उसका कलर स्कीम भी अच्छी है। अब यहाँ आप क्या लिखना चाहते हैं इसको हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं उस हमारी वेबसाइट में क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ लिखा हुआ था जी फ्रीलांसिंग स्किल्स और यहाँ रीड मोर लिखा हुआ था। तो हम इसको एज इट इज़ ही कर देते हैं, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ जाएँ, ये देखें ये टेक्स्ट जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लिख देते हैं फ्रीलांसिंग स्किल्स। और नीचे जो बटन है उसका टेक्स्ट चेंज करके यहाँ एग्जाम्पल बटन है तो हम यहाँ लिख देते हैं रीड मोर। साथ साथ देख भी लेते हैं। तो ये देखिए फ्रीलांसिंग स्किल्स आ गया, रीड मोर लिखा हुआ आ गया। अब ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये सॉरी पुरानी वाली हमारी वेबसाइट है, ये वाला फ्रीलांसिंग स्किल्स आ गया, रीड मोर आ गया। और यहाँ लिखा चेंज द बैकग्राउंड और एग्जाम्पल बटन। लेकिन हमारी वेबसाइट पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेट रजिस्टर्ड। अब हम इस वेबसाइट पे कैसे इसको चेंज करेंगे, नीचे देखते हैं। यहाँ नीचे आपको नज़र आएगा, ये देखें जी चेंज द बैकग्राउंड हेडिंग है, इसको आप सेलेक्ट करके तब्दील कर दें। यहाँ लिख देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नीचे एग्जाम्पल बटन की जगह लिख देते हैं गेट रजिस्टर्ड। ये देखें जी, सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं साथ साथ। आप देखें जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिखा है और ये हमारी नई वाली वेबसाइट है। ये देखें पुरानी वाली वेबसाइट हमारी साथ वाली खुली हुई है, वहाँ ऊपर से उसकी तस्वीरें मुख्तलिफ हैं। यहाँ से आपको पता लगेगा हमारी नई कौन सी है और पुरानी कौन सी है। तो हम अपनी नई वाली में काम कर रहे हैं। ये देखें फ्रीलांसिंग स्किल्स भी आ गई। अब यहाँ ऐड बॉर्डर का ऑप्शन है हमारी राइट वाली साइड पे, लेकिन हमने लिखना क्या है, हाई इनकम स्किल्स और गेट आइडिया। तो आप कुछ भी बारह लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपको तरीके सिखाया गया है, आप इसको चेंज कर लें बेशक। तो यहाँ नीचे टेक्स्ट तलाश करेंगे जी, ये ऐड बॉर्डर्स है, यहाँ हम लिख लेते हैं हाई इनकम स्किल्स। और बटन में आप जो भी लिखना चाहें, मैं बटन में लिख देता हूँ गेट आइडिया। सेव करते हैं जी, आप देखते हैं। तो ये देखें जी अब हमारा पेज जो है वो काफ़ी अच्छा लगना शुरू हो गया है। और जो भी इसमें लिखना चाहें, लिखना तो अपनी अपनी मर्ज़ी से, हम आपको डिज़ाइनिंग करना सिखा रहे हैं। यहाँ पर देखें, और ये हमारी वेबसाइट है। नीचे भी एक चीज़ आई हुई है, आप ज़रूरी नहीं होता कि आप 100% इसको कॉपी करें, हमने आपको तरीका बता देना है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी करनी है आपने। अगर आप यहाँ पर देखें बूटस्ट्रैप के अंदर, मैं यहाँ पीछे जाता हूँ, तो जो चीज़ अभी हमने अपनी इस वेबसाइट में इस्तेमाल की हुई है, ये चीज़ इसको कहाँ से लिया है हमने, यहाँ ऊपर की जानिब यहाँ फ़ीचर्स का ऑप्शन है। फ़ीचर्स के ऑप्शन में हमने इसको ये वाले फ़ीचर्स जो थे, ये ब्लॉग्स जो इस्तेमाल किए। तो आप ज़रूरी नहीं आप यही करें, आप कोई भी कर लें। फ़र्ज़ करते हैं ये हीरो सेक्शन है, इसमें से हम कोई ब्लॉक ले लेते हैं, सॉरी, तो कोई भी ले लेते हैं। अच्छा, ये फॉर्म बाजू का हमें इस तरह का लगाना पड़ जाता है। आप फॉर्म समेत सारा कुछ अगर करना चाहें तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करें। जब कोड विंडो आ जाएगी तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है ब्लॉक को। ये देखें ब्लॉक सेलेक्ट हो गया और देखना है किस लाइन से हुआ है। ये वाली लाइन आपने फाइंड कर ली है, ये देखें, आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो ये लाइन आपने ले ली है, तो आपने उस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद एडिट एज HTML इस पर क्लिक करना है, विंडो बन जाएगी। कंट्रोल A करना है, सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा। अपने हम HTML के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर जाके हम इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, यानी कि ये जो हमारा बॉडी ऑफ द पेज था, इसके नीचे हम यहाँ लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और इसके नीचे डॉट कंटेनर लिखता हूँ मैं और इसके अंदर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है जी। एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारी वेबसाइट थी, नीचे ब्लॉक है और ये देखें नीचे खूबसूरत सा हमारे पास ब्लॉक भी आ गया है। अच्छा, अब इसको अगर ये छोटा लग रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये छोटा इसलिए आ रहा था कि इसमें पहले से कंटेनर बना हुआ था, तो हमने एक और कंटेनर बना दिया। तो जो हमने खुद बनाया था, मैं इसको अगर अरेज कर दूं यहाँ पर और इसके बिल्कुल नीचे जाके उस डिव को भी अरेज कर दूं,
तो ये काम हमारा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल एस करके अब देखें तो ये देखें अब पूरे साइज़ में हमें वो नज़र आ रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देना चाहें जैसे वर्टिकल सेंटर्ड हीरो साइन अप फॉर्म, तो यहाँ पर अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर देखेंगे जी हम, तो यहाँ पर ये देखें लिखा नज़र आ रहा है वर्टिकली सेंटर्ड हीरो, इसको हम चेंज कर देते हैं और इतना कर देते हैं जी। ठीक है, हम लिख देते हैं गेट रजिस्टर्ड विद अस, ये करके इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं ये देखें गेट रजिस्टर्ड विद अस साइन अप फॉर्म, और अब ये आपका सारा फॉर्म जो है वो भी काम कर रहा है। ये देखें ये सब चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एक आध और चीज़ डालते हैं, बूटस्ट्रैप में ही चलते हैं, कुछ और देखते हैं। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो ये डार्क कलर में है सेक्शन, अगर हम इसको ले लें, यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करें और ये हमें मिल जाएगी वो लाइन, उस पर क्लिक करना है और यहाँ एडिट एज HTML करेंगे, विंडो में आ जाएगा कंट्रोल A और कंट्रोल C। अब हम जल्दी से आएंगे अपने HTML के अंदर और HTML के अंदर आके इसको तो मैं कर देता हूँ फोल्ड, और यहाँ नीचे की तरफ आकर यहाँ हम पहले लिखते हैं डार्क बॉक्स और कमेंट आउट करते हैं इसको, और इसके नीचे जो है हम इसको पहले बगैर कंटेनर के यहाँ पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें जी, ये हमारी वेबसाइट है, उसके नीचे पूरा वो देखें आपके साथ यहाँ पर बॉक्स आ रहा है। अगर आप चाहें कि इसको कंटेनर में करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अपने डिज़ाइन कैसे करना है। अगर आपको ऐसे भी अच्छा लगा, वैसे ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपने ऐसे भी रखना हो तो इसको रखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको कंटेनर में भी शिफ्ट कर देता हूँ। और उसके लिए बड़ा आसान है, ये देखें हमने जहाँ लिखा था डार्क बॉक्स, इसको मैंने फोल्ड किया, इस सारे को लेके कंट्रोल X से मैंने कट कर दिया और डॉट कंटेनर, और ये डिव बन गई, इसके अंदर इसको दोबारा पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। अब देखते हैं, अब देखें उसका जो बॉक्स था वो उस सेंटर में अगर साइडों से जगह छोड़ दी गई है। तो इस तरह जिस तरह आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ डार्क कलर हीरो को चेंज करके हम कुछ और लिख लेते हैं। ये देखें डार्क कलर हीरो का जो ऑप्शन आ रहा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं जी लर्न फ्रीलांसिंग स्किल्स, और नीचे जो बटन बने हुए हैं उसके अंदर जो कस्टम बटन है उसमें हम लिख देते हैं जी गेट रजिस्टर्ड, और एक यहाँ जो सेकेंडरी बटन है इसके अंदर लिख देते हैं रीड मोर। चलें जी सेव करते हैं। अब देखते हैं, ये देखें लर्न फ्रीलांसिंग स्किल्स, और ये आपका गेट रजिस्टर का बटन भी है और रीड मोर का बटन भी है। और ये देखिए इसके अंदर बाकी चीज़ें आपने खुद चेंज कर लेंगे। ये डमी टेक्स्ट है तो अपने हिसाब से अपने इसको चेंज कर लेना है। अब आपका वेब पेज जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया है और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दे रहा है। इसके आगे भी कुछ मज़ीद चीज़ें करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।